नहमदुहु व नसल्ली अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका इमामुल अंबिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका महबूब रब्बिल आलमीन। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे सीरत सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का छठा टॉपिक। उमरा अशार में से 70 वो सहाबा थे जो ग़ज़वाए बदर में शरीक थे, 300 वो जो बैत रिज़वान में हाज़िर थे, इसी के अंदर वो बुज़ुर्ग जो फ़तह मक्का में शरीक थे, 700 ऐसे जो सहाबा ना थे लेकिन सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की औलाद थी। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शराफ़ ही में थे कि दरबार खिलाफत से गए और फरमान आया जिसका मज़मून ये था कि शराफ़ से आगे बढ़कर कादसिया में मकाम करो और इस तरह मोर्चे जमाओ के सामने अजम की ज़मीन और पुश्तवार अरब के पहाड़ हों, ताकि फ़तह हो तो जहाँ तक चाहो बढ़ते चले जाओ, और अगर अल्लाह ना करे दूसरी सूरत पेश आए तो हट कर पहाड़ की पनाह में आ सको। कादसिया नहायत शदाब और नहरों और पुलों की वजह से महफूज मकाम था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाहिलियत में मकाम से अक्सर गुजरे थे और उस मौका की हैयत और कैफियत से वाकिफ़ थे। चनाचे साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो फरमान भेजा इसमें कादसिया का मौका और महल भी मज़कूर था। ताहम चूँकि पुराना तजर्बा था, साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लिखा कि कादसिया पहुँच कर सरज़मीन का पूरा नक्शा खैन लेख कर भेजो, क्योंकि मैंने बाज़ ज़रूरी बातें इस वजह से नहीं लिखी कि मौका और मकाम के पूरे हालात मुझको मालूम ना थे। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहायत तफसील से मौका जंग की हदूद और हालात लिख भेजे। दरबार खिलाफत से रवानगी की इजाज़त आई। चनाचे साद रज़ियल्लाहु तआला शराफ़ से चलकर गदीर पहुँचे, यहाँ अजमियों का मैगज़ीन रहा करता था और वह मुफ्त हाथ आया। कादसिया पहुँचकर साद रज़ियल्लाहु तआला ने हर तरफ हड़कारे दराए कि एक नीम की खबर लाएँ। उन्होंने आकर बयान किया कि रुस्तम सिर्फ फ़र्क़ ज़ात जो अर्मीनिया का रईस है सिपा सलार मुकर्रर हुआ है और मदाइन से चलकर सबात में ठहरा है। साद रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को इतला दी। वहाँ से जवाब आया कि लड़ाई से पहले कुछ लोग सफ़ीर बनकर जाएं और उनके इस्लाम की रग़बत दिलाएं। साद रज़ियल्लाहु तआला ने सरदारान कबाइल में से 14 नामवर अशख़ास इंतखाब किए जो मुख्तलिफ़ सिफ़तों के लिहाज से तमाम अरब में मुंतखब थे। अतारद बिन हाजब, अशीस बिन कैस, हारिस बिन हसान, आसम बिन उमर मादी करब, मुगीरा बिन शोबा और मनी बिन हारसा कदो कामत और ज़ाहरी रोबताब के लिहाज से तमाम अरब में मशहूर थे। नुमान बिन मुकरन, बसर बिन अबी रहम, हमला बिन जोत, हंजला बिन नबी तमीमी, फ़रात बिन अयान हज महजरी, अदी बिन सईद और मुगीरा बिन ज़रारा अक़ल व तदबीर और हज़म सियासत में अपना जवाब नहीं रखते थे। सासानियों का पाया तख्त कदीम ज़माने में मुस्तक़र था, लेकिन नौशरवान ने मुदाइन को दार सल्तनत करार दिया था और इस वक्त से वही पाया तख्त चला आता था। ये मुकाम साद रज़ियल्लाहु तआला की परदोगा यानी कादसिया से 30-40 मील के फासले पर था। सफ़रा घोड़े उड़ाते हुए सीधे मदाइन पहुँचे। राह में जिद से गुजर होता था तमाशियों की भीड़ लग जाती थी, यहाँ तक कि आस्ताना सल्तनत के करीब पहुँच कर ठहरे। अगरचे इनकी ज़ाहिरी सूरत यह थी कि घोड़ों पर ज़ीन और हाथों में हथियार तक ना था, ताहम बेबाकी और दिलेरी इनके चैनों से टपकती थी और तमाशियों पर इसका असर पड़ता था। घोड़े जो सवारी में थे रानों से निकल जाते थे और बार बार ज़मीन पर टाप मारते थे। चाचे टापों की आवाज़ यज़दगर्द के कान तक पहुँची और इसने दरियाफ्त किया कि यह कैसी आवाज़ है। मालूम हुआ कि इस्लाम के सफ़रा आए हैं। ये सुनकर बड़े सारे सामान से दरबार से जाया और सफ़रा को तलब किया। ये लोग अरबी जुब्बे पहने, कांधों पर यमनी चादरें उड़े डाले, हाथों में कोड़े लिए, मोज़े चराए हुए दरबार में दाखिल हुए। पिछले मार्गों ने तमाम ईरान में अरब की दाग बढ़ा दी थी। यज़दगर्द ने सफ़ीरों को इस शान से देखा तो उस पर एक हैबत तारी हुई। ईरानी मुमन हर चीज़ से फ़ाल लेने के आदी थे। यज़दगर्द ने पूछा कि अरबी में चादर को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बर्द। इसने फ़ारसी मानी के लिहाज से कहा कि जहाँ बर्द फिर कोड़े की अरबी पूछी। इन लोगों ने कहा सोत। वो सोत समझा और बोला कि पारस रासू के पास रासू ख़तंद। इन बातों फालियों पर सारा दरबार बड़े मुँह में जाता था, लेकिन शाही अदाब के लिहाज से कोई कुछ नहीं कह सकता था। फिर सवाल किया कि तुम इस मुल्क में क्यों आए हो। नुमान बिन मकरन जो सरगरो थे जवाब देने के लिए आगे बढ़े। पहले से तौर पर इस्लाम के हालात बयान किए, फिर कहा कि हम तमाम दुनिया के सामने 2 चीज़ें पेश करते हैं, जिजिया या तलवार। यज़दगर्द ने कहा तुमको याद नहीं कि तमाम दुनिया में तुमसे ज़्यादा जलील और बदबख्त कोई कौम न थी। तुम जब कभी हमसे सरकशी करते थे तो सर्द के ज़मींदारों को हुक्म भेज दिया जाता था और वो तुम्हारा बिल निकाल देते थे। इस बार सब ने सकूत किया, लेकिन मुगीरा बिन ज़रारा जब्त न कर सके और उठकर कहा कि ये लोग अपने रफ़ीकों की तरफ इशारा करके रूस अरब हैं और इल्म वकार की वजह से ज़्यादा गोई नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुछ कहा यही ज़िबा था, लेकिन कहने के काबिल बातें रह गई। इनको मैं बयान करता हूँ। ये सच है कि हम बदबख्त और गुमराह थे, आपस में कटते मिलते थे, अपनी लड़कियों को ज़िंदा गाड़ देते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर एक पैगम्बर
पर भेजा जो हस्ब व नस्ब में हम सबसे मुमताज़ था। अव्वल हमने इसकी मुखालफत की, वो सच कहता था तो हम झुठलाते थे, वो आगे बढ़ता था तो हम पीछे हटते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता इसकी बात ने दिलों में असर किया। वो जो कुछ कहता था अल्लाह के हुक्म से कहता था और जो कुछ करता था अल्लाह के हुक्म से करता था। इसने हमको हुक्म दिया कि इस मज़हब को तमाम दुनिया के सामने पेश करो। जो लोग इस्लाम लाए वो तमाम हकूक़ में तुम्हारे बराबर हैं। जिनको इस्लाम से इनकार हो और जिजिया पर राज़ी हो वो इस्लाम की हमायत में है। जिसको दोनों बातों से इनकार हो इसके लिए तलवार है। यज़द गुस्से से बेताब हो गया और कहा कि अगर कासिम का कत्ल करना जायज़ होता तो तुम में से कोई ज़िंदा बच कर न जाता। ये कहकर मिट्टी का टुकड़ा मंगवाया और कहा कि तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ कौन है? आसिम बिन उमर ने बढ़कर कहा मैं। मुलाजिमों ने टोकरा इनके सर पर रख दिया। वो घोड़ा उड़ाते हुए साद रज़ी अल्लाह के पास पहुँचे कि फ़तह मुबारक के दुश्मन ने अपनी ज़मीन खुद हमको दे दी। इस वाक़या के बाद कई महीने तक दोनों तरफ सबूत रहा। रुस्तम जो सल्तनत फ़ारसी की तरफ से इस मुहिम पर ममूर था, सबात में लश्कर लिए पड़ा था और यज़द की तकीद पर भी लड़ाई को टालता जाता था। इधर मुसलमानों का ये मामूल था कि आसपास के देहात चुवार चढ़ जाते थे और रस्से के लिए मवेशी वगैरह लूट लाते थे। इस अरसे में बाज़ रही से इधर आगे, उनमें जोशन माँ भी था जो सरादी के अखबार नवीसी पर ममूर था। इस साल्तनत तूर खींचा तो राया जो दर्जोक यज़द के पास पहुँच कर फरियादी हुई कि अब हमारी हिफाजत की जाए वरना हम अहले अरब के मती हुए जाते हैं। 4 रुस्तम को मुकाबले के लिए बनना पड़ा। 60,000 की जमीर के साथ सबा से निकला और कादसिया पहुँच कर डेरे डाले। लेकिन फ़ौज जिन जिन कामों से गुजरी हर जगह नहायत बेतदालियाँ की। तमाम अफसर शराब पीकर बदमस्तियाँ करते थे और लोगों के नमूस तक का लिहाज नहीं रखते थे। इन बातों ने आम मुल्क में यह ख्याल फैला दिया कि सल्तनत दर्जे में अब पनाह होती नजर आती है। रुस्तम की फौजी जिस दिन सबा से बनी साद रज़ी अल्लाह तआला हर तरफ जसूस फैला दिया कि दम दम की खबरें पहुँचती रहीं। फौज का रंग ढंग लश्कर की तरतीब उतारने का रोक इन बातों की गिरफ्त के लिए फौजी अफसर मुतय्यन किए। इनमें इसमें कभी कभी दुश्मन का सामना भी हो जाता था। चनाते एक तरफ तलिया रात के वक्त रुस्तम के लश्कर में लिबास बदल कर गए। एक जगह एक बेशबा घोड़ा थान पर बंधा देखा, तलवार से बागडोर काट कर अपने घोड़े की बागडोर से अटका ली। इस अरसे में लोग जाग उठे और इनका ताक़ब किया। घोड़े का सवार एक मशहूर अफसर था और 1000 सवार के बराबर माना जाता था। इसने करीब पहुँचकर बर्छी का वार किया, उन्होंने खाली दिया, वो ज़मीन पर गिरा। उन्होंने जो कर बर्छी मारी के सीने के पार होगी। इसके साथ 2 और सवार थे। इनसे एक इनके हाथ से मारा गया और दूसरे ने इस शर्त पर अमान तलब की कि मैं कैदी बनकर साथ चलता हूँ। इतने अरसे में तमाम फौज में हलचल पड़ गई और लोग हर तरफ से टूट पड़े। लेकिन तलिया लड़ते बढ़ते साफ निकल आए और 60,000 फौज देखती रह गई। कैदी ने साद रज़ी अल्लाह तआला के सामने आकर सलाम कबूल किया और कहा कि दोनों सवार जो तलिया के हाथ से मारे गए मेरे उबने आम थे और हज़ार सवार के बराबर माने जाते थे। इस्लाम के बाद कैदी का नाम मुस्लिम रखा गया और इसकी वजह से दुश्मन की फौज के बहुत से ऐसे हालात मालूम हुए जो और किसी तरह मालूम नहीं हो सकते थे। वो बाद के तमाम मार्कों में शरीक रहा और मौका पर साबित कदम और जानबाजी के जोर दिखाए। रुस्तम चौंके लड़ने से जी चाहता था। एक तरफ और सुलह की कोशिश की। साद रज़ी अल्लाह तआला के पास पैगाम भेजा कि तुम्हारा कोई मोतमद आदमी आए तो सुलह के मतलब गुफ्तगू की जाए। साद रज़ी अल्लाह तआला ने रबी बिन आमिर को इस खिदमत पर ममूर किया। वो अजीबो गरीब है से चले, आर को गिर की ज़रा बनाई और उसका एक टुकड़ा सर से लपेट लिया, कमर में रस्सी का पटका बांधा और तलवार के म्यान पर चतीरे लपेट लिए। इससे हैयत कज़ाई से घोड़े पर सवार होकर निकले। उधर रानियों ने बड़े सर उस्मान से दरबार सजाया। दीबा का फर्श, दरीन गाँव तकिए, हरीर के पर्दे, सदर में मरसा तख्त रबी फर्श के करीब आकर घोड़े से उतरे और बागडोर को गाँव तकिए से अटका दिया। दरबारी बेपरवाही की और इसे अगरचे कुछ ना बोले तो हम दस्तूर के मुताबिक हथियार रखवा लेना चाहा। उन्होंने कहा मैं बुलाया हुआ आया हूँ, तुमको इस तरह मेरा आना मंजूर नहीं तो मैं उल्टा फिर जाता हूँ। दरबारियों ने रुस्तम से अर्ज़ की, इसने इजाज़त दी। ये नहायत बेपरवाही की अदा से आहिस्ता आहिस्ता तख्ती की तरफ बढ़े, लेकिन बर्छी जिससे आशा का काम दिया था इसकी यानी को इस तरह फर्श में चबोते जाते थे कि पुर्तगल फर्श और कलीन जो बिछे हुए थे जाबजा से काट पाट कर बेकार हो गए। तख्त के करीब पहुँच कर ज़मीन पर नेज़ा मारा, जो फर्श को आर पर करके ज़मीन पर गिर गया। रुस्तम ने पूछा कि इस मुल्क में क्यों आए हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि मखलूक की बजाय खाला की इबादत की जाए। रुस्तम ने कहा मैं अरकान सल्तनत से मशवरा करके जवाब दूंगा। दरबारी बार बार रब्बी के पास आकर इनके हथियार देखते थे और कहते थे कि इसी सामान पर ईरान की फतह का इरादा है। लेकिन जब रब्बी ने तलवार म्यान से निकाली तो आंखों से बिजली सी कूद गई और जब इसके काट के आजमाइश के लिए डालें पेश की गई तो रब्बी ने इनके टुकड़े उड़ा दिए। नबी इस वक्त चले आए लेकिन नामों पे आम का सिलसिला बराबर जारी रहा। आखिर सफारत में मुगीरा के इस्तेनारानियों ने बड़े ठाड़ से दरबार जमाया। जिस कदर नदीम और अफसर थे ताज चादर पहनकर कुर्सी पर बैठे। ख़ैमे में दीबा संजाब का फर्श बिछाया गया और खुदाम और मनसबदार करीने से 2 रुपये पर परे जमा कर खड़े हुए। मुगीरा घोड़े से उतरकर सीधे सदर की तरफ बढ़े और रुस्तम के जानू से जानू मिलाकर बैठ गए। इस गुस्सागी बार तमाम दरबार दरहम बरहम
ये तमाम दरबार बरहम हो गया। यहाँ तक कि चौकीदारों ने बाजू पकड़कर इनको तख्त से उतार दिया। मुगीरा ने अफसरान दरबार की तरफ खिताब करके कहा कि मैं खुद नहीं आया बल्कि तुमने बुलाया था, इसलिए मेहमान के साथ ये सलूक ज़ेबाना था। तुम्हारी तरह हम लोगों में ये दस्तूर नहीं कि एक शख्स रब बनकर बैठे और तमाम लोग इसके साथ ये बंदा बनकर गर्दन झुकाएं। मुतरजम ने, जिसका नाम अबू था और एते का बशिंदा था, इस तकरीर का तर्जमा किया तो सारा दरबार मुतासर हुआ और बाज़ बोल उठे कि हमारी गलती थी, जैसी कौम को जलील समझते थे। रुस्तम भी शर्मिंदा हुआ और दामन मिटाने को कहा कि ये नौकरों की गलती थी, मेरा इमाम या हुक्म ना था। फिर बेतकलीफ़ी के तौर पर मुगीरा के तुर्के से तीर निकाले और हाथ में लेकर कहा इन तकनों से क्या होगा। मुगीरा ने कहा कि आगे जो वो छोटी हो या फिर भी आ गया। रुस्तम ने उनकी तलवार का नाम देखकर कहा कि ये किस कदर बसीदा है। उन्होंने कहा हाँ, तलवार पर बार अभी रखी गई है। इस नोकझोंक के बाद मामले की बात शुरू हुई। रुस्तम ने सल्तनत की शान शौकत का जिक्र करके इज़हार एहसान के तौर पर कहा कि आप भी वापस चले जाओ तो हम कोई उशमराल नहीं बल्कि कुछ इनाम दिलाया जाएगा। मुगीरा ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कहा कि अगर इस्लाम जिजिया मंजूर नहीं तो इससे फैसला होगा। रुस्तम गुस्सा से बढ़ उठा और कहा कि आफ्ताब की कसम, कल तमाम अरब को बर्बाद कर दूंगा। मुगीरा उठकर चले आए और सुलह अश्ती की तमाम उम्मीदों का खात्मा हो गया। कादसिया की जंग और फतह, मुहर्रम 14 हिजरी 635 ईस्वी। रुस्तम अब तक लड़ाई को बराबर टालता जाता था, लेकिन मुगीरा की गुफ्तगू ने इसको इस कदर ज्ञात दिलाई कि इस वक्त कमरबंदी का हुक्म दिया। नहर जो बीच में आई थी, हुक्म दिया कि सुबह होते होते पाट कर सड़क बना दी जाए। सुबह तक यह काम अंजाम को पहुंचा। दोपहर से पहले फौज नहर के इस पार आ गई। खुद उस्मानी जंग से रासा हुआ, दोहरी ज़रें पहनी, सर पर खुद रखा, हथियार लगाई, फिर इस पर खासा तलब किया और सवारों का जोश में कहा कि कल अरब को चिकनाचूर कर दूंगा। किसी भाई ने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा, बोला कि अल्लाह ने ना चाहा तब भी। फौज ने आयत तरतीब से रास्ता की, आगे पीछे 13 सफ़े कायम की, कलम के पीछे हाथियों का किला बांधा, होदजों और मारियों में हथियार बांध सवाई बिठाई। म्यामरा मिस्र के पीछे किला के तौर पर हाथियों के बड़े जमाए। खरसानी के लिए मौका जंग से पाया तक कुछ फासले पर आदमी बढ़ा दिए। जो वाक़या पेश आता था, मौका जंग का आदमी चिल्ला कर कहता था और दर्जा बेदर्जा मैदान तक खबर पहुंच जाती थी। कादसिया में एक कदीम शाही महल था जो ऐन मैदान के किनारे पर वाक़ था। साद रज़ी अल्लाह तआला को चौके अरकिन सा की शिकायत थी और चलने फिरने से मजबूर थे, इसलिए फौज के साथ शरीक ना हो सके। बाला खाने पर मैदान की तरफ रुक करके तकिया के सारे से बैठे और खालिद बिन उतबा को अपने बजाय सिपह सलार मुकर किया। ताम फौज को लाते खुद थे, यानी जिस वक्त जो खुद देना, जो हुक्म देना मुनासिब होता था, पर्चों पर लेकर वो बोरियों बनाकर खालिद की तरफ फेंकते जाते थे। वो खालिद इन्हीं रवायतों के मुताबिक मौका लड़ाई का शुरू बदलते जाते थे। तमद्दन के इब्तदाई ज़माने में फन जंग का इस कदर तरक्की करना तर्जम के काबिल है और अरब की तेज़ी तबाह लियाकत जंग की दलील है। फौजियाँ रास्ता हो चुकी तो अरब के मशहूर शरा और खतीब सफ़ों से निकले और अपनी अफसानी से तमाम फौजी में आग लगा दी। शोरा में शमाक हतीता, ओस बिन मगरा, अब्दुल बिन तैयब, उमर बिन मादी करब और खतीबों में कैस बिन हबीरा, ग़ालिब इब्न अज़ीर असदी, बसर बिन अबी रहम जोहनी, आसिम बिन उमर, रबी सादी, रबी बिन आमर मैदान में खड़े तकरीरें कर रहे थे और फौज का यह हाल था कि इन पर कोई जादू कर रहा है। इन तकरीरों के बाद जुमले याद रखने के काबिल है। इब्न अज़ीज़ असदी के लफाज ये थे, ख़ानदान साथ तलवारों को गिला बनाओ और दुश्मनों के मुकाबले में शेर बनकर जाओ। गिर की ज़रा पहन लो और निगाहें नीची कर लो। जब तलवारें थक जाएँ तो तीरों की बाग छोड़ दो, क्योंकि तीरों को जहाँ बार मिल जाता है तलवारों को नहीं मिलता। इसके साथ कारियों ने मैदान में निकल कर नहायत खुश ऐलानी और जोश से सूरत जहाद की आयतें पढ़नी शुरू की, जिसकी तस्वीर से दिल दहल गया और आंखें सुर्ख हो गई। साद रज़ी अल्लाह तआला ने कायदे के मुवाफ़िक़ 3 नारे लगाए और चौथे पर लड़ाई शुरू होगी। सबसे पहले एक रानी कदर अंदाज दिबा की कबा जेब तन की ये दरें ज़री कमर बंदे लगाए, हाथों में सोने के कड़े पहने मैदान में आया। उधर से उमर मादी कर भी इसके मुकाबले में निकले। इसने तीर कमान में जोड़ा और ऐसा ताकत मारा कि ये बाल बच गए। उन्होंने घोड़े को दबाया और करीब पहुंचकर कमरबंद में हाथ डालने लगे, उठा ज़मीन पर देर भटका और तलवार से गर्दन उड़ाकर फौजी की तरफ मुखातिब हुए कि यूँ लड़ा करते हैं। लोगों ने कहा हर शख्स मादी करब क्यों कर हो सकता है। इसके बाद और बहादुर दोनों तरफ से निकले और सजाद के जोर दिखाए। फिर आम जंग शुरू हुई। ईरानियों ने बेला के रिसाले पर जो सबसे मुमताज़ था हाथियों को रिला, अरब के गोरों ने ये हाथी ये काले पहाड़ कहाँ देखे थे। दफन बदके और मुतसिर हो गए। पैदल फौज साबुत कदमी से लड़ी, लेकिन हाथियों के रेले में उनके पाँव भी उखड़ जाते थे। साथ रज़ी अल्लाह तआला ने यह जंग देखकर फ़ौरन कबीला असद को हुक्म भेजा कि बेला को संभालो। तलिया ने जो कबीला के सितारों में मशहूर बातें थे साथियों से कहा, जीजो साथ रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ समझ कर तुमसे मदद मांगी। तमाम कबीले ने जोश में आकर बागें ठाई और हाथों में बर्छियाँ लेकर हाथों पर हमलावर हुए। इनकी बमर्दी से अगर ये काली आंधी ज़रा थम गई, लेकिन रानियों ने बेला को छोड़कर सारा जोर इस तरफ कर दिया। साद रज़ी अल्लाह तआला ने कबीला तमीम को जो कदर अंदाज़ी और निज़ाबादी में मशहूर थे कहला भेजा कि तुमसे
क्या तुमसे हाथियों की कोई तदबीर नहीं हो सकती? ये सुनकर वो दफ्तर बड़े और इस कदर तीर बसाए के फील ने सीने को गिरा दिया। फिर करीब पहुँच कर तमाम मुद्दे और हमारियाँ उल्टी। शाम तक ये हंगामा रहा। जब बिल्कुल तरीके से आ गई तो दोनों अरीफ मैदान से हटे। कादसे का ये पहला मरकज़ और अरबी में इसको योमुल अलरमास कहते हैं। साद रज़ी अल्लाह तआला जिस वक्त वाला खाने पर बैठे फौज को लड़ा रहे थे, इनकी बीवी सलमा रज़ी अल्लाह तआला भी इसके बराबर बैठी थी। ईरानियों ने जब हाथियों के रेला और मुसलमान पीछे हटे तो साद रज़ी अल्लाह तआला गुस्से के मारे बेताब हुआ जाते थे और बार बार करवटें बदलते जाते थे। सलमा रज़ी अल्लाह तआला ये हालत देखकर बेख्तियार चिल्ला उठी कि अफसोस आज मसला ना हुआ। साद रज़ी अल्लाह ने इसके मुंह पर थप्पड़ खींच के मारा कि मसला होता तो क्या कर लेता। सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि सुभान अल्लाह, बुज़दिली के साथ गैरत भी। ये इस बात पर तान था कि साद रज़ी अल्लाह खुद लड़ाई में शरीक न थे। अगले दिन साद रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे पहले मैदान जंग से मुतुल्लियों की लाशें उठाकर दफन कराई और जिसका जख्मी थे मरहम पट्टी के लिए औरतों के हवाले किए। फिर फौज को कमरबंदी का हुक्म दिया। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी कि शाम की तरफ से अखबार उठा गर्द पट्टी तो मिलूँगा कि अबू बीद रज़ी अल्लाह तआला ने शाम से जो इमदादी फौजें भेजी थी वहाँ पहुँची। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिस ज़माने में इराक पर हमले की तैयारी की थी, इस ज़माने में अबू बीदा को जो शाम की महबर ममूर थे लेकर भेजा था कि इराक की जो फौज वहाँ भेज दी गई थी इसको हुक्म दो कि साद रज़ी अल्लाह तआला की फ़ौज से जाकर मिल जाए। चनांचे एन वक्त पर यह फ़ौज पहुँची और तहरीर गया भी समझी गई। ये 6000 सिपाही थे जिनमें 5000 रबीअत मज़ार और 1000 खास इजाज़ के थे। हाशिम बिन उतबा साद रज़ी अल्लाह के 22 बसलार थे और हर अब्बल क्या का रकाब में था। काका ने पहुँचते ही सबसे निकल कर पुकारा कि ईरानियों में कोई बहादुर हो तो मुकाबले को आए। इधर से बेहम निकला क्या का जिसर का वाक़या याद करके पुकार उठे कि लेना अबू बीदा का कातिल जाने ना पाए। दोनों अरीफ तलवार लेकर मुकाबले और कुछ देर की रद्द बदल के बाद बेहमन मारा गया। देर तक दोनों तरफ के बाद तनहा मैदान में निकल कर शजात का जोर दिखाते रहे। सीस्तान का शहजादा बराज और बिन कुतबा के हाथ से मारा गया। बरज़ुल अहमद हमदानी जो एक मशहूर बहादुर था क्या कैसे लड़का कत्ल हुआ। गर्ज हंगामा आम होने से पहले ईरानी फौज ने अक्सर अपने नामवर बहादुर खो दिए। ताहम बड़े ज़ोर शोर से दोनों फौजी हमलावर हुई। शाम की इमदादी फौज को काका ने इस तदबीर से मना किया था कि छोटे छोटे दस्ते कर दिए थे और जब एक दस्ता मैदानी जंग में पहुँच जाता था तो दूर से नमूदार होता था। इस तरह तमाम दिन फौजियों का तांता बंधा रहा और ईरानियों पर रोब छाता गया। हर दस्ता अल्लाहु अकबर के नारे मारता हुआ आता था और काका इसके साथ होकर दुश्मन पर हमलावर होते थे। हाथियों के लिए काका ने यह तदबीर की कि ऊँटों पर जोर और बुरका डालकर हाथियों की तरह यही बनाया। ये मुस्लिम हाथी तेज तरफ रोका करते थे। ईरानियों के घोड़े बेदकर सवारों के काबू से निकल जाते थे। हंगामा जंग में उमर रज़ी अल्लाह तआला की रियासत पहुँची जिसके साथ नहायत बेश कीमत के आदमी घोड़े थे और तलवारें थी। इन लोगों ने फौज के सामने पुकार कर कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये नाम इन लोगों को भेजा है जो इसका हक अदा कर सके। चाचे काका ने हमाल बिन मालिक, रबील बिन उमर, तलिया बिन खुवैलिद, आसिम बिन उमर तमीमी को तलवारें हवाला की और कबीला यरबू के 4 बादलों को घोड़े नायत किए। रबील ने फ़क्र के जोश में आकर फिर मिलते ये शेर पड़ा, सब लोगों को मालूम है कि मैं सबसे ज़्यादा मुझसे हूँ। जिस वक्त लोगों ने काटने वाली नाजुक तलवारें पाई, जिस वक्त लड़ाई का हंगामा गर्म था और अबू मैजिन सकवी जो कि मशहूर बहादुर और शायर थे और जिनको शराब पीने के जुर्म पर साद रज़ी अल्लाह तआला ने कैद कर दिया था, कैद खाने के दृश्य से लड़ाई का तमाशा देख रहे थे और शुजाअत के जोश में भी इख्तियार हुए जाते थे। आखिर ना जब्त कर सके सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने जो साद रज़ी अल्लाह की बीवी के पास गए कि अल्लाह के लिए इस वक्त मुझको छोड़ दो, लड़ाई से जीता बचा तो खुद आकर मैं बेड़ियाँ पहन लूँगा। सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने इनकार किया। ये असद के साथ वापस आए और बार बार पोड़ लहजा में ये इशार करते थे, इससे बढ़कर क्या काम होगा कि सवार नेज़ाबाजी कर रहे हैं और मैं ज़ंजीर में बंधा पड़ा हूँ। जब खड़ा होना चाहता हूँ तो ज़ंजीर उठने नहीं थी और दरवाजे इस तरह बंद कर दिए जाते हैं कि पुकारने वाला पुकारते पुकारते थक जाता है। निशान ने सलमा के दिल पर यह असर किया कि खुद आकर बेड़ियाँ काट दी। उन्होंने फ़ौरन अस्तबल के में जाकर साद रज़ी अल्लाह तआला के घोड़े पर जिसका नाम बलका था जैन कसा और मैदान जंग में पहुँच कर बाले के साथ निकालते हुए एक दफ़ा अमरक से मैसर का चक्कर लगाया। फिर से ज़ोर शोर से हमला किया कि जिस तरफ निकल के साफ़ी साफ उल्ट दी। तमाम लश्कर मुतहिर था कि ये कौन बहादुर है। सदाकल्लाहुल अज़ीम।